Hello everyone. Today we'll start with our paper 4 of mathematics. So paper 4 इसमें first question है pair of linear equation 2x plus 3y and 4x plus 6y minus 10 equal to 0 have dash solution. इसमें आपको a1 upon a2 और b1 upon b2 और c1 upon c2 का रेशियो चेक करना है. तो a1 upon a2 मतलब x का कोएफिशिएंट, दोनों का x क्या है 2 upon 4, y क्या है 3 अपॉन 6 और z -5 करना होगा इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू 10 कर दो. इक्वल टू 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इक्वल टू होना चाहिए. याद रखना है दोनों सेम टाइप के होने चाहिए इक्वेशन. तो इक्वल टू 5 तो यहाँ पे इक्वल टू 10 होना चाहिए. तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 5 अपॉन 10, 2 अपॉन 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 आया और ये भी 1 अपॉन 2, सारे इक्वल है. सो आंसर इज ए, infinite minute solution. The one root of the equation x square minus 3x plus 2 equal to 0. तो अब मैं इसमें सिंपली मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो. तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या है इसमें, एक मिनट, ये ओके. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या है, अगेन फिर भी अभी डाउट हो तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है. नंबर को कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, 2 आ रहा है. अब 2 के फैक्टर्स क्या क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, किसके टेबल में 2 आता है, एक आता है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 भी 2 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 एंड -1 इंटू -2 इज ऑल्सो 2, राइट. और कोई टेबल में 2 आता है, सिर्फ ये दो टेबल में 2 आता है. अब ये दोनों में से कौन सा मिडिल टर्म का आंसर दे रहा है, -3 किससे आ रहा है, 1 और 2 से -3 आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन से. सेकेंड वाले से आएगा -3, ऐड करने से -3 आ रहा है, -1 -2 इज -3. सो एक्स स्क्वायर -1x -2x और लास्ट टर्म एज इट इज कॉपी. ये दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, x -1 और इन दोनों में कॉमन 2. हमेशा याद रखो माइनस साइन कॉमन लिया अंदर साइन चेंज होगी. तो x -1, सो x -1 एंड x -2. तो इसके रूट्स क्या है, x -1 इक्वल टू 0 एंड x -2 इक्वल टू 0. ओके, सो x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. सो विच आंसर इज करेक्ट, चेक करो 1 वाला, तो ऑप्शन डी. थर्ड क्वेश्चन, ये AP का कंसेक्यूटिव टर्म मतलब इसका डिफरेंस सेम होगा. ये A1 है, अगर कंसेक्यूटिव है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. फॉर्मूला के हिसाब से A2 माइनस A1, इसका आंसर भी डिफरेंस होता है, और A3 माइनस A2 करेंगे वो भी डिफरेंस ही है, राइट. तो A2 माइनस A1 क्या है, 13 माइनस 2k प्लस 1. हमेशा याद रखना माइनस में हो तो ब्रैकेट लिखना है. A3 माइनस A2 तो 5k माइनस 3 माइनस A2 तो माइनस 13. ओके, बाइनोमियल था इसलिए ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे. यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, -13 माइनस 2k, माइनस साइन है मतलब साइन चेंज होगी, -1 इज इक्वल टू 5k माइनस 16. सो 13 माइनस 1, 12 माइनस 2k इज इक्वल टू 5k माइनस 16. अभी लाइक टर्म्स k और k को साथ में ले लो और नंबर को साथ में, 12 प्लस 16 और 5k प्लस 2k. So 12 plus 16 is 28 is equal to how much, 7k. So k will be 7 डिवाइड हो जाएगा k के साथ, तो अपॉन 7, 7 1 जा 7 4 जा, तो आंसर इज B. B इज द आंसर. सो उसका आंसर आएगा 4. ओके, अभी हमें k की वैल्यू फाइंड किए, k इज इक्वल टू 4. थर्ड का आंसर है B. फिर से एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन में दिया था A2 माइनस A1 तो 13 माइनस 2k प्लस 1, और यहाँ पे A2 माइनस 5k माइनस 3 माइनस 13. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो गई. ओके, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस 16, तो यहाँ पे 13 माइनस 1 12 माइनस 2k 5k माइनस 16 एज इट इज कॉपी. यहाँ पे नंबर साथ में ले लिया है और इसको यहाँ भेज दिया. तो 16 प्लस 28 और इस 7k, ठीक है. तो डिवाइड करेंगे तो 4. तो करेक्शन कर लेना, थर्ड का आंसर बी रहेगा, सी नहीं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
थर्ड देन फोर्थ question. Okay, the coordinate of the point which divide the line segment joining 8,6 and 12,4 is, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना। 1:1 का मतलब ये मिड पॉइंट है, हमेशा याद रखो। थोड़ा टाइम बच सकता है, या फिर तुम लोग सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो। सेक्शन फॉर्मूला से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, बट अगर टाइम बचाना है 1:1 का मतलब होता है मिड पॉइंट है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, आगे भी 1 है पीछे भी 1 पार्ट है। सो x1 y1 x2 y2 मिड पॉइंट से फाइंड कर सकते हो, या फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाना, सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से 8 प्लस 12 अपॉन 2, और यहाँ पे आएगा 6 प्लस 4 अपॉन 2, 6 प्लस 4 अपॉन 2, तो 8 प्लस 12 is 20 अपॉन 2, 6 प्लस 4 10 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 10 जा 2 1 जा 2 5 जा 10,5 which is फोर्थ का आंसर आएगा डी। फिफ्थ वन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दोनों में कॉमन क्या 9 कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर एक फॉर्मूला है विच इज 1, सो 9 1 जा 9, तो आंसर इज बी। फिफ्थ का आंसर बी है। सिक्स क्वेश्चन, मीडियन ऑफ 0.05 एंड 0.50 and 0.055 and 0.505 and 0.55 is what? इसका मीडियन फाइंड करना। अभी मीडियन में अगर याद हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन का पहला रूल है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो छोटे से बड़ा अरेंज कर लो या बड़े से छोटा अरेंज कर लो। फर्स्ट थिंग अरेंजमेंट ऑफ और इन ऑर्डर। तो सिक्स क्वेश्चन, मीडियन में 1 2 3 4 5, तो हमारे पास मीडियन की दो फॉर्मूला, एक ऑड की फॉर्मूला है, ऑड रहेगा तो एक अलग फॉर्मूला आती है, और इवन में अलग फॉर्मूला आती है मीडियन के लिए। हमने लोअर क्लास में सीखा है बेसिक्स। पहले इसको अरेंज करो ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 0.05 मतलब 50 है ये, और ये 0.05, तो ये होगा फर्स्ट, के बाद में ये होगा सेकेंड। ओके, फिर थर्ड नंबर कौन सा आएगा, 0.500 और 0.55, 0.50 आएगा पहले, थर्ड आएगा, 50 के बाद आएगा 500। ओके, ये 505 है, ये होगा फोर्थ, और ये 550 है। अगर कंफ्यूजन हटाना है तो बेटर क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख दो ऑर्डर में, 0.050 पहला, फिर सेकेंड कौन सा है 0.055, थर्ड ये एरो बनाया, ये 1 नहीं है एरो है। ओके, तो 0.500, फिर फोर्थ कौन सा है 0.505, और फिफ्थ है 0.550। मैंने क्या किया, सब में पीछे जीरो डाल दिया, जिसके पास 3 डेसिमल नहीं है उसके पीछे जीरो डाल दिया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो सारे क्वेश्चन सारे नंबर्स को पहले 3 डेसिमल, सबको 3 डेसिमल कन्वर्ट, जिसके पास जीरो नहीं पीछे जीरो डाल दिया, हर एक को 3 डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो जिसके पास नहीं था उसको पीछे जीरो डाल दिया, जिसके बाद 2 डेसिमल उसके पीछे जीरो डाल दिया, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, एग्जाम में समझ में आए कि सब सेम डेसिमल टरा के दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो चेक कर लेते, ये 50, ये 55, ये 500 है, और ये 505 है, और ये 550 है। इसमें फिर मिस्टेक नहीं होगा, हर एक का आंसर अगर 3 डेसिमल में रहेगा तो कम समझ में आएगा कि बराबर लिखा है कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट थिंग क्वेश्चन को पहले समझना है, डायरेक्ट सॉल्व करने मत जाओ, पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम ले लो चलेगा, पर एग्जाम में बेटर है कि सेक्शन डी से स्टार्ट करो, ज्यादा मार्क का पहले कर लो, बाद में 1 मार्क्स क्या करना है। ओके, मीडियन की फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2।
ये ऑड की फॉर्मूला है, इवन की अलग फॉर्मूला है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, वो ऑड की फॉर्मूला, इवन की फॉर्मूला है। अभी n कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है तो n 5 प्लस 1/2 टर्म, तो n 5 प्लस 1 क्या 6/2, 6/2 क्या होगा, थर्ड टर्म कौन सा है, 1 2 3, 0.500 कौन सा है, ऑप्शन बी। तो 6 का आंसर आएगा बी, विच इज 0.500, और 0.500 ऑप्शन बी में है, 0.50 मतलब बी होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमेशा थोड़ा सम को पहले इजी बनाना फिर सॉल्व करना है ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकाल, एलसीएम मतलब कॉमन, सॉरी एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर देखना होता है, एचसीएफ मतलब कॉमन निकालना होता है। अब दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों का ए का हाईएस्ट पावर क्या है, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर देखना है, ए का हाईएस्ट पावर क्या है ए स्क्वायर, और बी का हाईएस्ट पावर क्या है बी स्क्वायर, और यही होगा एलसीएम। तो ऑप्शन कौन सा है, लास्ट वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेवेंथ इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अभी ये फॉर्मूला यूज करनी है, सिंपल ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है। ए क्या होगा, ए क्वेश्चन में दिया ए है 1, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -3, और सी कितना है 2। यहाँ पुट कर दो वैल्यू तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल जाएगा, सी अपॉन है 2/1, तो आंसर इज 2, सो विच इज फर्स्ट आंसर। तो एथ का आंसर आएगा 2। नाइन्थ क्वेश्चन, ईशा हैज बुक ऑफ 100 पेज, 35 pages of this book are blank. Isha select the page of Isha randomly select a page, the randomly of written page. अब 100 में 35 ब्लैंक है तो रिटर्न कितने होंगे, माइनस कर दो, 100 माइनस 35 हाउ मच 65, तो आंसर है 0.65। डायरेक्टली अगर नहीं करना तो मेथड दिखा लो, फेवरेबल आउटकम 65 अपॉन टोटल आउटकम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला रिटर्न पेज कितने हैं, एम्प्टी पेज नहीं पूछा है, रिटर्न पेज पूछा है। ब्लैंक 35 है तो रिटर्न हो गए 100 माइनस 35 65, तो 65 100 इज 0.65, सो ऑप्शन सेकंड वाला। टेंथ क्वेश्चन, साइन इज इक्वल 3/5 tan a फाइंड करना। इसमें बेस्ट है कि डायग्राम पहले बना लो ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन ए इज 3/5, तो डायग्राम के हिसाब से ऐसा कुछ होगा। तो साइन ए 3/5 दिया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, मतलब ऊपर वाला ऑपोजिट है और नीचे वाला हाइपोटेनस है। ओके, के लिख दो, वैसे मेथड के मार्क्स यहाँ पे नहीं, एमसीक्यू ही है, बट के लिखना नहीं लिखो चलेगा। ए बी, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंपल्सरी लिखना। अभी ए के हिसाब से ऑपोजिट कौन सा होगा, ओ के हिसाब से ऑपोजिट ये होगा 3k और हाइपोटेनस 5k। इसमें पाइथागोरस मार दो और ए बी मिल जाएगा हमें। तो पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 5k का स्क्वायर, ए बी इज अननोन and BC is 3k square. Okay, 5k square is 25k square is equal to AB square plus 9k square. Okay, so 25k square, 25k square minus 9k square is equal to AB square, which is 16k square is equal to AB square. तो ए बी का स्क्वायर रूट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू ए बी, तो हमें ए बी मिल गया है 4k। व्हाट यू डिफाइन tan ए, tan की फॉर्मूला क्या है, tan की फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। तो डायग्राम का ऑपोजिट क्या है 3k अपॉन 4k, तो 3/4 इज द आंसर, सो आंसर इज 3/4, सेकेंड आंसर। 10th is 3/4. Okay, the tangent to a circle makes an angle of measure, tangent हमेशा कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो 11th आंसर इज 90 डिग्री विद द रेडियस विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जनरली मोड माइनस मीन इज इक्वल टू डैश मीडियन माइनस मीन। अब इसमें कंफ्यूज हो कि क्या है आंसर, सर समझ में नहीं आ रहा था। बेस्ट क्या करोगे, ये वैल्यू पुट करके देख लो, 1 by 1 सारी वैल्यूज पुट करके देख लो किसमें आंसर आ रहा है। तो पहले 3 डाल के देखते हैं, 3 डालने से क्या आ रहा है, इसकी जनरल फॉर्मूला है
वो मैच करेगी चेक करना है, राइट। 3 मीडियन इज 2 मीन प्लस मोड। फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये फॉर्मूला है, हमें ये फॉर्मूला चेक करना ये आ रहा है कि नहीं, राइट। तो पहले यहाँ क्वेश्चन लिख देते, मोड माइनस मीन इज इक्वल टू डैश इंटू मीडियन माइनस मीन मोड माइनस मीन। डैश के लिए पहला ऑप्शन पुट करके देखते हैं, 3 मीडियन माइनस मीन। पहले 3 ट्राई करते, 3 से आंसर हमारा ये आ रहा है कि नहीं, ये वाला आंसर किससे आ रहा है वो चेक करना है। 3 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, ये 7 से। अभी 3 डाल के देखते हैं, मोड माइनस मीन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू मीडियन माइनस 3 इंटू मीन। अभी फॉर्मूला में 3 मीडियन अकेला है तो मीन को वहां भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो मोड माइनस मीन यहाँ पे आएगा तो प्लस 3 मीन हो जाएगा। 3 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, तो क्या आएगा यहाँ पे, मोड माइनस 2 मतलब 1 मीन और यहाँ पे 3 मीन, कितने मीन हो गए, प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो यही आंसर राइट है, चेक करो। 3 मीडियन इज 2 मीन प्लस मोड, सो आंसर 3 राइट आंसर होगा। ओके, 3 से परफेक्ट आंसर आएगा। अगर 3 से नहीं आता तो 6 डाल के चेक करते। ओके, ऐसे क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर ही बेटर ऑप्शन है। ओके, ओवरऑली हर टाइम नहीं मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अभी ट्रू और फॉल्स चेक करना, तो HCF ऑफ 17 एंड 23 1 होता है। यस, HCF मतलब दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, आंसर 1 है, राइट। रूट 3x प्लस लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब डिग्री के हिसाब से होता है, इसका डिग्री 1 है तो इसलिए लीनियर है। अगर डिग्री 2 होता तो क्वाड्रेटिक बोलते, डिग्री 3 होता क्यूबिक, तो लीनियर है, यस ट्रू। तो दोनों आंसर ट्रू है, 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th question, a graph of pair of linear equation intersecting at one point, they also intersect at another point। तो एक बार इंटरसेक्ट हो गया है तो फिर से इंटरसेक्ट होगा, ये इंटरसेक्ट फिर से नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। जब भी ग्राफ बना है इंटरसेक्ट हो गया एक पॉइंट पे, क्या फिर से आगे इंटरसेक्ट हो सकता है या फिर से नहीं हो सकता, राइट, तो इसलिए फॉल्स। ओके, all right, so next question, probability of tossing two dice of getting same result both time is 0.36। ओके, अभी इसमें हमें चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी राइट है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग 2 डाइस, अगर 2 डाइस को टॉस किया है और सेम रिजल्ट दोनों के आना चाहिए तो आंसर 0.0। सेम नंबर मतलब क्या होता है, एक है 1 1, दूसरा एक ही कॉमा आएगा 2 2। सेम रिजल्ट वाले सारे प्रोबेबिलिटी 3 3, 4 4, 5 5 है, और कौन सा है 6 6। 2 डाइज में सेम रिजल्ट वाले यही सब आउटकम है, तो इसका आंसर क्या है चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 6/36 आउटकम होते हैं। तो इसको आंसर क्या है, क्या इसका आंसर 0.36 दिख रहा है, नहीं, राइट। कट करने से 0.36 तो नहीं आएगा, इसका आंसर इसलिए आएगा फॉल्स। इसका आंसर 6/36, 1/6 तो इसका 1/6 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस इन वन वर्ड। सो हमें इसे चेक करना है कि 6 9 12 15 इज फाइनाइट AP और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट हमें चेक करना है। फाइनाइट मतलब इसे गिन सकते हैं, तो इसीलिए दिख रहा है हमें इसे गिन सकते हैं, इसलिए होगा इसका आंसर, राइट, फाइनाइट। अगर नहीं गिन, अगर डॉट डॉट आगे 3 डॉट होते तो हमें इसे इनफाइनाइट बोल सकते थे, पर यहाँ पे गिन सकते हैं इसलिए इसका आंसर फाइनाइट आएगा।
ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन इसमें दिया है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल 0,5 टचेस 0,3। अब इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्वेश्चन में क्या मतलब क्या दिया है, ये 0,5 क्या है और ये 0,3 क्या है। जब भी ऐसा कुछ होगा समझ जाना ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल दोनों का सेंटर सेम है 0। ओके, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक दोनों सर्कल के सेम सेंटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम आएगा यहाँ से सर्कल का, फर्स्ट सर्कल एंड वन मोर सर्कल, एक और सर्कल चाहिए, सर्कल, सेकेंड सर्कल। ओके, डायग्राम कुछ ऐसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज कि कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड दिया है, इसका एक का सेंटर है। ओके, दोनों का सेंटर सेम है। एक सर्कल का रेडियस 3 है तो यहाँ से 3 है, और दूसरे सर्कल का रेडियस 5 है तो यहाँ से 5। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दोनों के अभी कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, एक 0,3 को टच कर रहा है तो ये वाला पहला ये कॉर्ड होगा, और 0,5 तो ये कॉर्ड फाइंड करना है। थोड़ा परफेक्ट बनाना होगा। एक रफ डायग्राम है। ओके, सो ओ बी डी ए। ओके, अब ये डायग्राम बन गया। अब ये क्वेश्चन फिर से रीड करो, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल 0,5। ओके, एक 0,5 पे कट हो रहा है, ये सेंटर 0,5, ये 5, और दूसरा सर्कल 0,3। दो सर्कल पे टच हो रहा है, एक 0,3 वाले साइज का और एक 0,5 साइज का। तो कॉर्ड का लेंथ क्या है, तो कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना उससे पहले हमें मालूम है अगर एक कॉर्ड है तो ये छोटे सर्कल का टेंजेंट है, तो यहाँ पे पाइथागोरस मार देंगे छोटे सर्कल पे। तो फॉर्मूला के हिसाब से 90, यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ बी इज हाउ मच 5 स्क्वायर, ओ डी इज 3 स्क्वायर प्लस बी डी अननोन है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 यहाँ पे आ जाएगा तो -9 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ओके, सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर रूट 4। बी डी मतलब आधा है कॉर्ड का, तो ए बी क्या होगा डबल, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू बी डी विच इज से 8। ओके, तो इसका आंसर आएगा 8, इसका आंसर 8 है। 18th क्वेश्चन आंसर इज 8। Now 19th question, what is the number of king of red color in 52 cards? कितने किंग्स होते हैं 52 कार्ड्स में। ओके, हमें वो देना है, वो भी रेड कलर के। तो रेड कलर के सिर्फ 2 ही होते हैं। ये इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रीवियस मार्वल पेपर में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कितने कार्ड्स होते हैं, बट अगर बेसिक मालूम है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर एड इन्फॉर्मेशन समेशन एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई 75 और एफ आई 12 है, तो मीन कितना हो, ये सिंबल मीन का है। तो बेस्ट तरीका फॉर्मूला लिख दो, मीन इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट मेथड का यूज हुआ है इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट ही लिखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार फाइंड करना है और एफ आई एक्स आई दिया है 75 और एफ आई भी दिया है 12, दोनों को डिवाइड कर लो और वही आंसर होगा। तो 28 क्वेश्चन, इफ यू डिवाइडेड 75 अपॉन 12, सो 75 upon 12 which is 6.25, so answer is 6.25, 6.25. Now next question, match the following,
द वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टी एस ऑफ सिलेंडर का टी एस होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, सिंपल था ये तो। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसके जीरोस फाइंड करना और रिलेशनशिप वेरीफाई करना। अब जीरोस वेरीफाई करने का पहला सिंपल तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एम स्क्वायर प्लस 9m प्लस 14। फिर से रूल क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, नंबर्स कितने मल्टीप्लाई, खाली नंबर को मल्टीप्लाई कर, आगे नंबर कुछ है ही नहीं, 14 आ रहा है, राइट। 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 7 14 आता है, 1 इंटू 14 भी 14 आता है, राइट। वैसे -2 इंटू -7 भी है, -1 इंटू -14 भी है। अब कौन से दो नंबर से प्लस करने से 9 आ रहा है, 2 और 7 से 9 आ जाएगा या 1 और 14 से 9 आ जाएगा, 2 और 7 से आएगा। तो हमें यहाँ लिखना होगा 2 और 7, तो एम स्क्वायर मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग क्या है 2m प्लस 7m और यहाँ पे +4। ओके, हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो एम स्क्वायर प्लस 9m प्लस 14 को अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे कॉमन क्या है m, तो m प्लस 2, और यहाँ पे कॉमन क्या है 7, तो यहाँ पे भी m और 7 टू द 14। दोनों का आंसर है, एक आंसर m प्लस 2 और दूसरे का आंसर है m प्लस 7। सो m प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड m प्लस 7 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू -2 एंड m इज इक्वल टू -7। सो इसे बोलेंगे अल्फा और पीछे वाले को बोलेंगे बीटा। तो हमें जीरोस मिल गए पहला पार्ट। अभी हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। वेरीफाई इसका करने के लिए बेस्ट तरीका है, इसका ए बी सी पहले लिख लो। ऐसे ए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इज ए इज 1, एम का कोएफिशिएंट बी होगा बी इज इक्वल टू 9 और नंबर होता है सी इज इक्वल टू 14। तो हमें सारे इंफॉर्मेशन मिल गए ए बी सी ए इज 1, बी इज 9, सी 14 और अल्फा बीटा भी, अल्फा है -2 और बीटा है -7। So alpha and beta is done. Now we can verify the relationship of zeros. अब zeros की फॉर्मूला इसको पहले इरेज कर देते हैं। ओके, इसको इरेज, zeros की फॉर्मूला एक अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, सो अल्फा प्लस बीटा और सी बाय, दो फॉर्मूला zeros की है। एक सम ऑफ zeros है, तो दोनों के रिलेशन वेरीफाई करना है। सम ऑफ zeros, so it is alpha plus beta is equal to minus b by, वेरीफाई मतलब दोनों का सेम आना चाहिए। अल्फा इज -2, बीटा इज -7 और माइनस बी फॉर्मूला का माइनस और b कितना है 9 अपॉन a इज 1, दोनों का आंसर -9 और इसका भी आंसर -9। तो सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा इज वॉज -2, बीटा इज -7 इज इक्वल टू c अपॉन a, 14 अपॉन 1। सो यहाँ भी 14 आया और यहाँ भी 14 आया, देयरफॉर जीरोस आर वेरीफाइड। सिंपल, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, हमारे जीरोस वेरीफाई करना था। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला एक हमें ऑलरेडी बताया कि एक फॉर्मूला है k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, सम दिया हुआ है। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। सम है 1 और प्रोडक्ट भी है 1, तो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, खाली पुट कर दो, आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इज व्हाट 1, तो 1x लिखना है तो 1x लिख दो, माइन प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है वो भी 1। क्वेश्चन पहले रीड करना, सम दिया है कि जीरो दिया है। यहाँ पे सब दिया मतलब अल्फा प्लस बीटा ही दिया है और प्रोडक्ट दिया है तो मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है। ओके, so x square minus x plus 1 will be the answer. 26th question. Okay, next question 27th. Find a solution of quadratic equation by factorization. फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है हमें। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, -30, -30 इज कमिंग राइट। -30 के फैक्टर्स क्या क्या है जिसमें हमें -13 आ जाए मिडिल टर्म, तो सोचना है कि 30 कैसे आ जाए। 15 इंटू -2 -30 आता है राइट। -15 इंटू 2 इज ऑल्सो -30, 6 इंटू -5 इज ऑल्सो -30, -6 इंटू 5 इज ऑल्सो -30। 3 4 लिख दो, उससे आइडिया आ जाएगी किससे आंसर 13 आ सकता है। अब मुझे बताओ 13 किससे आएगा, 15 -2 से 13 आएगा, इससे आएगा इससे आएगा +13, मुझे -13 चाहिए। -15 +2 से आएगा -13, यस, तो इससे आंसर आएगा। इससे भी नहीं आएगा, 6 -5 1 आएगा, और ये -6 + 5 -1 आएगा। तो हमें नंबर को खाली प्लस करके देखना है किससे -13 है, तो सेकंड वाले से आ रहा है, तो सेकंड वाले को मिडिल टर्म करेंगे। x² -15x + 2x -30 = 0। इन दोनों में कॉमन निकाल दो, तो x -15 और यहाँ पे 2 x -15 = 0। तो एक आएगा x -15 और दूसरे का आंसर आएगा x + 2। तो x -15 = 0, x -15 = 0 एंड x + 2 = 0। तो x आ जाएगा 15 और दूसरा आ जाएगा x = -2। सिंपल क्वेश्चन है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, तो अगर अभी भी पक्का नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और प्रैक्टिस करो ताकि प्रॉपर हो जाए राइट। अब एपी क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, ए और डी लिख दो, फिर क्वेश्चन रीड करते देखते क्या है। ए = 2 और डिफरेंस मतलब a2 - a1, a2 - a1, तो 6 माइनस, तो इससे बोलते हैं फर्स्ट वाले को a1, सेकेंड वाले को बोलते हैं a2। हमेशा a2 - a1 करना है, तो 6 - 2, 6 - 2। जब भी एपी का क्वेश्चन आएगा पहला स्टेप यही है होना चाहिए, ए और डी अगर मिल जाता है तो सारे आंसर मिल जाएंगे। और 20 टर्म बोला है, टर्म मतलब n दिया हुआ है, n = 20। सो हमें सम फाइंड करना है, तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो Sn हमें फाइंड करना है, तो Sn20 S20 = 20/2 2 × a is 2 plus n is 20 - 1 × d is 4। तो ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 10 जा, तो 10 4 plus 20 - 1 19 × 4। बोर्ड मास के सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस मत कर देना पहले। 19 4 जा 19 38, 38 का 76 आएगा और ये आएगा 80। 10 × 76 + 4 is 80, तो 80 × 10 is 800। So 28th question answer is 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ AP। फिर से सेम क्वेश्चन AP पूछा है, मेथड सेम ही रहेगा। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि सेक्शन वाइज मार्क्स दिए हुए, सेक्शन बी 18 मार्क का, सेक्शन 3 18 मार्क्स का, तो सिर्फ 18 मार्क का ही अटेम्प्ट करना है, बाकी ऑप्शन में राइट। सारे अटेम्प्ट मत करना एग्जाम में, क्वेश्चन में जितने मार्क्स का है इतना ही अटेम्प्ट करना है ओके। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें लिमिटेड, आपको 18 मार्क मतलब 9 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी में। अभी इसमें ए और डी फाइंड करना है, तो फिर से वही मेथड, ए क्या होगा फर्स्ट टर्म 1/15। अब फिर से ये है a1 और ये है पीछे वाला a2। डी की फॉर्मूला क्या है, d = a2 - a1। तो फॉर्मूला के हिसाब से a2 - a1, डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता है, हमें एलसीएम लेना होगा, 12 और 15 का एलसीएम। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 2 2 जा 2 1 जा 5 1 जा, तो एलसीएम क्या 5 × 10, 10 × 20, 23 जा 60। तो 12 × 5 60 आता है और 15 × 4 60 आता है। तो 5 - 4/60 विच इज 1/60। तो डी हमें मिल गया 1/60 और ए मिल गया 1/15। तो फॉर्मूला लगा था Sn की, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। और n 11 दिया है, यहाँ दिया तो n = 11 ओके। तो फॉर्मूला पुट कर दो, S11 = 11/2
2 into a is 1/15 plus 11 minus 1 into d is 1/60. तो यहाँ पुट कर दो 11/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2/15 प्लस ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले 10 इंटू 1/60, तो 0 0 कट। अब यहाँ पे प्लस करना है तो एलसीएम लेना होगा 6 और 15 का एलसीएम, तो 6 और 15 का एलसीएम दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 15, 2 1 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो एलसीएम आएगा 5 to 10, 10 3 ज़ा 30, 30 is एलसीएम, so 15 2 ज़ा and 6 5 ज़ा, so 11/2 यहाँ पे आएगा 2 to the 4 प्लस और यहाँ पे 5 1 5 ज़ा 5 अपॉन 30 एलसीएम। सो इसका नेक्स्ट स्टेप 11/2 इंटू 9/30, कुछ कट हो रहा है तो कट कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, और कुछ कट रहा है 11 3 33 अपॉन 2 10 ज़ा 20, तो 29th क्वेश्चन आंसर इज 33/20। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें मिस्टेक्स नहीं होगी, बेसिक सॉल्विंग अच्छी है तो कोई इश्यूज नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, 30th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10। तो pq का डिस्टेंस 10 दिया है, pq इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस का आंसर दिया हुआ है x1 y1 और ये x2 y2। pq मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। x1 माइनस x2, तो फॉर्मूला हमेशा याद होगा, फॉर्मूला लिख लो, अगर एग्जाम में पूरा भी रॉन्ग किया हो फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे। हर सम में कोई भी चैप्टर हो हर सम के फॉर्मूलास लिखो फिर ही स्टार्ट करना, राइट। x1 इज 2 माइनस x2 इज -10, तो 2 - 10, और ऐसी हैबिट डाल दो x1 y1 कौन है x2 y2 कौन है, तो इसमें मिस्टेक नहीं होगी एग्जाम में, ओरली मत करो। y1 -3 y2 इज -y, देख लो x1 x2 बराबर पुट किया और y1 -3 और y2 -y, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। 2 - 10 कितना होगा, नंबर सॉल्व हो जाए, लाइक टर्म्स है, तो -8 का स्क्वायर। अब दोनों एक नंबर है एक वेरिएबल है, अब दोनों माइनस में है, सर माइनस की फॉर्मूला तो याद नहीं है, तो बेस्ट है प्लस की तो याद है, a + b होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर माइनस की याद नहीं है या किसी प्लस की भी याद नहीं हो, या प्लस ऐसा टेढ़ा मेढ़ा साइन है, या प्लस है और या माइनस है, या फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हर टाइम एक ही मेथड करो, प्लस की फॉर्मूला लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला की साइन डाल दो, वैल्यू इसमें क्या है -3, तो यहाँ -3 लिख दो, यहाँ -3 -y, तो -3 -y और लास्ट वाला -y, इसको सिंप्लीफाई कर लो और वो हमारा आंसर होगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस इसलिए प्लस, 2 6 6y, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, एक ही टर्म है प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ऐड कर लो 64 प्लस 9 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये रूट में और ये बिना रूट के, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड से रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट कट जाएगा। ओके, तो एज इट इज लिखना होगा 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में रूट है इसलिए रूट कट जाएगा, और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं, तो इसलिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब रीअरेंज कर दो, पहले वाई स्क्वायर आता है, फिर 6y आता है, फिर नंबर 73, 100 को लेफ्ट में भेज दो, -100 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करना, -27 आ रहा है, -27 के फैक्टर्स, -27 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, -27 हमें फैक्टर्स है, तो एक तो आता -9 इंटू -3, एक आता -9 इंटू 3, इन दोनों में से किस में से 6 आएगा, +6, 9 - 3 से 6 आएगा, तो वाई स्क्वायर
+9y -3y -27 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल दो दोनों में इसमें कॉमन y +9, इसमें -3, तो यहाँ भी y +9 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर है y +9 और दूसरा आंसर है y -3 इक्वल टू 0। तो y +9 इक्वल टू 0 एंड y -3 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू -9 एंड y इक्वल टू 3। तो दोनों आंसर आ गए परफेक्ट। y -9 है और एक y आया 3। तो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर y इक्वल टू -9 एंड y इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब मिड पॉइंट दे दिया, मतलब आंसर दिया है 5,6 है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, आगे किए थे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट दे दिया 5,6 है और ये हमारा होगा x1, ये y1, x2 और y2। हमेशा हैबिट डालो x1 y1 x2 y2 लिख दो ताकि मिस्टेक ना हो। ये 5,6 आंसर है। x1 क्या है 6 प्लस x2 इज 4 अपॉन 2, y1 इज 5 प्लस y2 इज y अपॉन 2। सिर्फ वैल्यू पुट करना है और प्रॉपरली आंसर आ जाएगा। तो इसमें आ रहा है 5, ये कॉपी 5,6, इसका आ रहा है 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 5 जा, और यहाँ पे आ रहा है 5 प्लस y अपॉन 2। अगर चेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, x तो ऑलरेडी 5 और 5 इक्वल है, y भी इक्वल होगा, तो y को इक्वेट करेंगे 6 इज इक्वल टू y एक्सिस 6 है और राइट हैंड साइड में y एक्सिस क्या है 5 प्लस y अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 टू द 12 इज इक्वल टू 5 प्लस y। वेरिएबल को अकेले कर दो तो वहां भेज दो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू y। 12 माइनस 5 इज 7 इज इक्वल टू y। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आया 7। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में याद रखो कि पहले चीज डायग्राम बना लो। tan a 1/√3 दिया है, तो फॉर्मूला क्या tan की, एक ऊपर वाला ऑपोजिट होता है और नीचे वाला बेस होता है, और दोनों में लिख दो k और k इसलिए कट करने के बाद 1/3 आ रहा है, तो 1/3 हमें लेना है। एक ऑपोजिट अपॉन बेस लेके डायग्राम बनाएंगे। तो a b और ये c, a b c दिया हुआ है राइट। क्वेश्चन में क्या दिया है tan a ऑपोजिट क्या है 1k। तो a का ऑपोजिट क्या है, अगर a पे एंगल है तो a का ऑपोजिट क्या होगा ये bc, और बेस क्या होगा ab। बेस मतलब बाजू वाला और ऑपोजिट में सामने। तो ये हमें ac फाइंड करना है, पाइथागोरस मार दो। ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ac इज व्हाट, फाइंड करना है। ab कितना है √3k का स्क्वायर प्लस bc कितना है 1k का स्क्वायर। तो इसमें आएगा √3 का स्क्वायर और k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 4k स्क्वायर। तो ac स्क्वायर 4k स्क्वायर, तो ac कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड में, तो √4k स्क्वायर। तो ac इज इक्वल टू 4 का √2 और k स्क्वायर का 2k। तो आंसर है ac का 2k। तो ये हमें थर्ड साइड अननोन मिल गई 2k। हमें फाइंड क्या करना है sin a एंड cos a। sin a इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट क्या है डायग्राम में 1k अपॉन हाइपो इज 2k, तो कट 1/2, तो sin a 1/2। सिमिलरली cos b, अब cos b की फॉर्मूला क्या है बेस अपॉन हाइपो। डायग्राम के हिसाब से b ये एंगल है, ओके ओके। एक करेक्शन है, c पे 90 था तो पूरा करेक्शन आएगा इसमें।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन। इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में मेंशन है कि C 90 है, तो डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल C लिख दो, C पे 90 है। अब A और B किधर भी लिख सकते हो, A एंड B किधर भी लिख दो। डायग्राम में दिया है 10A इज इक्वल टू 1/√3। तो opposite is what, 1 and base is √3. So 1k upon √3k। तो क्वेश्चन में ऑपोजिट 1k दिया है, 10 is, इसका ऑपोजिट क्या होगा 1k और बेस √3k। ओके, सो डायग्राम के हिसाब से 10 एक देख लो 1/√3, तो 1 के सामने ऑपोजिट और √3 के सामने बेस, राइट। तो अभी ये में डायग्राम ऐसा रहेगा, C पे 90 डायग्राम। अभी इसमें पाइथागोरस मार दो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज व्हाट, फाइंड करना है, AC कितना है √3k का स्क्वायर प्लस BC इज व्हाट 1k का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर। AB स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, तो AB इज इसका 4k का रूट को निकालना होगा। AB इज इक्वल टू 4 का 2 और k स्क्वायर का k, 2k। दिस इज 2k। हमें फाइंड करना है साइन ए, तो साइन ए की फॉर्मूला क्या है, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए ऑपोजिट क्या है, अगर एंगल ए पे है इसका ऑपोजिट क्या होगा 1k और हाइपोटेनस होगा 2k, तो k कट तो 1/2। सिमिलरली कॉस बी पूछा है, अब एंगल बी पे है तो ये एंगल लेना है अभी बी पे। अब कॉस बी की फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बेस अपॉन हाइपो। कॉस बी के लिए बेस क्या है 1k और हाइपो 2k, तो इसका आंसर भी 1/2। तो कॉस बी एंड साइन बी, क्वेश्चन नंबर 32, राइट, 1/2। 33rd क्वेश्चन में डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज पुट करना है। अगर टेबल याद हो वेरी गुड, अदरवाइज लास्ट पेज पे टेबल बना दो। साइन स्क्वायर 30 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉट 30, कॉट 30 मतलब tan 30 का उल्टा, tan 30 होता है 1/√3, तो ये होगा √3/1 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 की लाइन में साइन cos 60 कितना होता है 1/2, सॉरी √3/2 का स्क्वायर टू sec 30। sec 30 क्या होगा, sec 30 होगा cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, सॉरी cos 30 कितना होता है cos 60 1/2 होगा। करेक्शन, यहाँ पे करेक्शन, cos 60 है ना, cos 60 विल बी 1/2 का स्क्वायर और sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, तो √3/2 का उल्टा 2/√3 का स्क्वायर। वैल्यू याद रहना चाहिए या फिर बेस्ट आइडियल टेबल बना लो, वो अच्छा है, उसमें मिस्टेक की चांसेस कम है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू cot 30 √3 माइनस 3 इंटू 1/6, तो 3 इंटू 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3, तो 3 कट, यहाँ पे 4 कट और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर आएगा √3/2 -1। तो 33rd क्वेश्चन √3/2 -1। इसको अगर और सॉल्व करना है, अभी आंसर आया √3/2 -1, अगर सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर सकते हो, बाकी ये भी राइट ही है। अगर और सॉल्व करना है √3 एलसीएम ले लेंगे तो -2/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ डायग्राम, एंगल डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है, एंगल ओके
Alright, next question, 34th question. Angle of depression of the top of a building from a man standing on the ground is 15 meter. Away from the foot of the building is 45 degree. Find height of the building. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डायग्राम बना लेते हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो डायग्राम कैसा होगा? इसमें डायग्राम ट्राइंगल पहले बना लेते हैं, फिर देखते हैं डायग्राम कैसा बन रहा है. Now angle of depression of the top of building from a man standing on the ground. Okay, so angle of depression of the top of a building पे, तो मैन कहाँ पे? टॉप ऑफ बिल्डिंग पे. ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है. ये रेफरेंस लाइन है और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बन रहा है. हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर रेफरेंस लाइन लेके बनाना है. ओके, और ये डायग्राम के उससे ये ट्राइंगल होगा. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है ए, बी और सी. इसमें हमें फ्रॉम मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, तो 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग और 45 डिग्री दिया हुआ है. 45 डिग्री और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, मैन स्टैंडिंग on the ground alright, next question, 34th question. Angle of depression of a top of building, तो बिल्डिंग है यहाँ पे. फ्रॉम मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मैन कहाँ है? ग्राउंड पे, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से हो रहा है मैन के पास. ओके, तो ये ए, ये बी और ये सी, और 15 मीटर अवे. मैन कितना दूर है? 15 मीटर दूर है बिल्डिंग से, फुट ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर यहाँ से दूर है. और बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, लेट से एच. और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बन रहा है, तो 45 डिग्री ये है. तो जेड बन रहा है ये पैरेलल लाइन, तो ये भी 45 डिग्री होगा. ओके, तो डायग्राम के हिसाब से हमेरे पास ऑपोजिट और बेस दिया हुआ है, तो ऑपोजिट और बेस मतलब 10 लगेगा. 10 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस. ऑपोजिट अपॉन बेस 10 45 1. ऑपोजिट कितना है? h, और बेस कितना है? 15. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 15 इज इक्वल टू h, h इज इक्वल 15. तो 34th क्वेश्चन आंसर इज 15 और यूनिट है मीटर, तो मीटर 15 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 35th question. A medical capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 and the diameter of the capsule is 5 mm. Its surface area कितना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा 14 है. अभी यहाँ पे दो शेप है, एक तो सिलेंडर है. जब भी सरफेस एरिया क्वेश्चन आएंगे पहले शेप्स जो दिए है वो लिख दो. सिलेंडर और हेमिस्फीयर, इसके बारे में क्या क्या मालूम वो लिख दो. सिलेंडर के रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम ही होगा. सिलेंडर का रेडियस कितना है? क्वेश्चन में दिया 5 mm, तो इसका रेडियस होगा 2.5, 5 का हाफ, और इसका भी 2.5. हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस ही होता है, बट सिलेंडर में हाइट भी होती है, तो हमें हाइट फाइंड करना है. हाइट कैसे फाइंड करनी है? पूरा 14 है. अब यहाँ तक सिलेंडर है, राइट, यहाँ तक सिलेंडर है. ओके, ये हमारा रेडियस होगा, क्योंकि आधा सर्कल है. हेमिस्फीयर मतलब आधा सर्कल, ये पूरा सर्कल होता है. अब आधा सर्कल मतलब ये रेडियस है, यहाँ तक इतना रेडियस है, तो ये होगा 2.5 दिया है हमें, और ये भी 2.5 है. ओके, तो हाइट कितनी होगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस 2 बार करना होगा. बोले पूरा 14 है, तो 2.5 हेमिस्फीयर का और 2.5 दूसरा हेमिस्फीयर का, तो माइनस करेंगे तो 14, 2.5 कितना होगा? 5, माइनस माइनस प्लस, तो 5.0 लिखो, या 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 9. तो हाइट आ गई 9. ओके, सारे डायमेंशंस की वैल्यू मिलकर हमें फाइंड करना सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मतलब जो एरिया दिख रहा है ये शेप का, ये शेप में सिलेंडर का भी सी ए से दिख रहा है, क्योंकि हेमिस्फीयर से छुप चुका है ऊपर वाला पार्ट. हेमिस्फीयर का भी सी ए से है, तो दोनों का सी ए से आएगा. सी ए से ऑफ सिलेंडर
प्लस 2 इंटू दो हेमिस्फीयर 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई R स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई कॉमन है और R भी कॉमन है, तो अंदर आएगा H प्लस 2 और 2 पाई R तो कॉमन है, तो उसमें एक R बचेगा तो H प्लस 2R। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 into R. R is 2.5, तो 25/10 H plus 2R, तो H कितना है 9 plus 2 into 2.5। ओके, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं होगा बट स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर एज इट इज छोड़ दो, पहले ये याद ना आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर लो। तो 44 इंटू 25, अच्छा ये तो थोड़ा बहुत कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा कट कर लेते हैं। तो 5 to the 10, 5 5 the 25, 2 1 जा 2 1 जा, तो ऊपर कितना आया 22 इंटू 5 110 अपॉन 7, 5 टू 10 एक कैरी, 5 टू 10 एक बदल 11, तो 1110 इंटू अपॉन 7। ओके, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है 9 प्लस 2 इंटू 2.5, पहले बोर्ड मास रूल पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2.25 टू जा 50 और 5.0 मतलब 5 ही आएगा। 25 इंटू 2, 2.5 का डबल 5 होता है, डायरेक्टली 5 लिख दिया। 110 अपॉन 7 और 9 प्लस 5 कितना होता है 14, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो 11 2 जा कितना होता है 22 और पीछे का 0 और यूनिट आएगा mm स्क्वायर। सो 35th क्वेश्चन आंसर इज 220 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डोम ऑफ अ टेम्पल इज इन द शेप ऑफ कोन। डोम का शेप क्या है, कोन शेप है। ओके, अब कोन कोनिकल शेप दिया है तो उसमें कोन शेप फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो, क्या शेप है कोन। रेडियस क्या है कोन की 7, कोन में हाइट भी होता है तो हाइट है 24। हम फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर एंड आउटर सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹15 मीटर स्क्वायर। सो हमें पेंट करना है इनर एंड आउटर। ओके, और डोम का शेप दिया हुआ है कोन शेप है, तो डोम और टेम्पल शेप ऑफ कोन 7 mm और हाइट, फाइंड हाइट तो हमें फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है पेंटिंग का। तो फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर सकते हो, फॉर्मूला ऑफ कोन इज व्हाट। अब ये डोम है तो ऊपर से तो ओपन CSA आएगा, प्लेस में नीचे तो खुला ही रहेगा। CSA ऑफ कोन विच इज पाई RL। CSA की फॉर्मूला क्या है पाई RL, तो पाई के लिए 22.7 इंटू R इज 7 और L फाइंड करना, L नहीं दिया, L फाइंड करेंगे स्लांट हाइट, L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना है, R is 7 square plus H square is 24 square. So 49 plus 24 square is 576. 576 तो ये हो जाएगा 625 और 625 का आंसर होता है 25। तो L है 25, यहाँ 577 और कट 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 550 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर का 15 रुपीज़ है तो 550 का कितना होगा इंटू 15 कर दो, तो 550 इंटू 15 इंटू 15। एग्जाम में मेथड लिख देना, ये 1 मीटर का 15 रुपीज़ तो 550 का कितना, तो मल्टीप्लाई करके बता देना फिर 8250 रुपीज़। तो 36 क्वेश्चन। ओके 8250, बट अगर क्वेश्चन में आपने क्लियरली रीड करा हो, इनर भी करना है और आउटर भी करना है, तो इनर और आउटर है दोनों है तो इंटू 2 आएगा, तो 8250 इंटू 2, 8250 इंटू 2 is 1616500। ओके, इंटू 2 मल्टीप्लाई किया क्योंकि इनर करना है कोन का और आउटर भी। बाहर का हमने फाइंड कर लिया पाई RL, तो अंदर भी ये फॉर्मूला पाई RL ही होगा क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस तो दिए नहीं है, इसलिए थिकनेस समझना है कि सेम ही है, तो पाई RL प्लस पाई RL। सो जस्ट 1650 डबल लास्ट में कर देना है तो भी चलेगा। स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इनर
is pi 8250, so outer also will be same as radius is not given, inner outer अलग दिया नहीं, तो दोनों का रेडियस सेम कंसीडर करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड। भाई मोड में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला और सिंपल है, मोड एकदम सबसे सिंपल होता है। मोड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है सबसे हाईएस्ट नंबर जो होगा वो f1 होगा, हाईएस्ट वाला f1, उससे बाद वाला, इससे पहले वाला 0, बाद में f2, और फॉर्मूला लिख दो, आंसर आ जाएगा। मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, राइट, सिंपल फॉर्मूला। अभी इसमें L कैसे मालूम पड़ेगा? f1 की लाइन में जो होगा उसे L बोलते हैं। f1 की लाइन में ये नंबर है, f1 की लाइन में जो होगा वो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट्स का क्या 20, सो इज इक्वल टू 20 प्लस f1, f1 is what, 17 minus f0 is 4 upon 2 into f1, 2 into 17 minus f0, f0 is 4, 4 minus f2, 2 into h, h मतलब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 4 का। ओके, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, 20 प्लस 17 माइनस 4 इज 13 अपॉन 17 टू द 34 माइनस 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 प्लस, तो माइनस 6 इंटू 4, सो आंसर इज 20 प्लस, मल्टीप्लाई कर सकते हो या डायरेक्टली नहीं करना तो एज इट इज छोड़ दो, 13 इंटू 4 अपॉन 34 माइनस 6 इज 28, 28, और यहाँ पे कटिंग करो, 4 1 जा 4 7 जा, तो हमारा फाइनल आंसर है 20 प्लस 13 अपॉन 7, 13 अपॉन 7 डिवाइड कर लो, 13 अपॉन 7 which is 1.88, तो 20 प्लस 1.85, सॉरी 85 है, तो कितना आ जाएगा 21.85, सो 37th क्वेश्चन आंसर इज 21.85, ऑलराइट। तो इसमें 2 डेसिमल तक करेंगे तो भी इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी इसमें सिर्फ एलिमिनेशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 2x प्लस वाई इक्वल 8 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 2y। तो हमेशा याद रखो ऐसे क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन, पहले x होना चाहिए, y होना चाहिए, फिर नंबर। तो ये तो बराबर ही है, x है पहले, फिर y है, फिर नंबर है, पर इसको रीअरेंज करना होगा, पहले x आना चाहिए, तो x आएगा पहले x, y आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि नंबर को, वेरिएबल को लेफ्ट में ले होगा तो माइनस 2y, और 1 को राइट में भेज देना तो माइनस 1। रीअरेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि इजीली सॉल्व, राइट। अब नेक्स्ट थिंग इज एलिमिनेशन। एलिमिनेट किसे करना है? x को करना है, तो x को दोनों इक्वल कर दो। यहाँ पे x2 है और यहाँ पे भी x2 करना है, तो इसको भी x को 2 बना देने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस इक्वेशन विल बिकम 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। एलिमिनेट करना है तो सिंपल लॉजिक क्या करना है हमें, ये पहला इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, और दूसरे इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, माइनस 2x और माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस 4y, और ये बन जाएगा प्लस 2। एलिमिनेट कर दो, प्लस कट जाएगा, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज 2 1 2 5, तो y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 कोई भी इक्वेशन पुट कर दो, इजी वाला यही है, इसमें पुट कर देते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 2 इंटू y इज 5 इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 9। ओके, 9 इज द राइट आंसर। तो 38th क्वेश्चन x मिल गया और y भी मिल गया, राइट, क्लियर। तो 38 क्वेश्चन हमने सिंपली सॉल्व किया और x और y की वैल्यू हमें मिल गई है। फिर देखो क्या किया हमने, 38 क्वेश्चन में 2x प्लस वाई इक्वल 8, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन x, तो इसको पहले चेंज किया, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म में लिखना जरूरी है, तो ही आगे सॉल्व कर सकते हो इसमें।
तो x 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 और यहाँ पे आएगा इसको y को यहाँ भेज दिया तो -2y इक्वल टू -1। रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया 2x और इंटू द 4 2 ऑन द 2। ओके, फर्स्ट सम को एज इट इज लिखना है, सेकंड को चेंज करना है, -2x ये माइनस बन जाए प्लस और ये +2। ओके, फिर एलिमिनेट किया 5y आया 10 आया y इक्वल टू 10/2 आ गया। लास्ट चीज़ क्या करना है, y के लिए पुट कर देनी है यहाँ पे, तो x -2y इक्वल टू -1 तो x 2 इंटू 5 -1 तो 2 5 10 -10 -1। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39th क्वेश्चन। 39th question, solve the pair of linear equation x plus y equal to 5, ओके, और 2x minus y is equal to 4। अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो बेस्ट है जिसमें जो इजी दिखेगा उसमें से x फाइंड करो, ये वाला इजी है, इसमें से x फाइंड कर लेंगे। x plus y equal to 5 में x क्या होगा, x is equal to 5 और y आ जाएगा तो -y, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन है 2x minus 3y equal to 4। पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस, 2 इंटू x की जगह 5 minus y minus 3y is equal to 4। तो मल्टीप्लाई 10 minus 2y minus 3y is equal to 4। तो 10 minus 5y is equal to 4। तो 10 minus 4 is equal to 5y, 6 is equal to 5y, 6/5 is equal to y। y मिल गया 39th का। ओके, सिमिलरली हमें x फाइंड करना है, तो x के लिए यहाँ पुट कर दो। ओके, तो y के लिए यहाँ पुट कर दो, 5 minus 6/5 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे इंटू 5 हो जाएगा, तो यहाँ 25 minus 6/5 तो x इक्वल टू 19/5। x is 19/5 and y is 6/5, right? Simple. Now next question 40 and 40th question, we have to first अंडरस्टैंड AP दिया है तो हमेशा याद रखो A लिख दो। ओके, यहाँ क्वेश्चन में लिखा कि लास्ट से फाइंड करना है, 28 टर्म फ्रॉम लास्ट। तो बेस्ट चीज लास्ट की फॉर्मूला याद नहीं हो या नहीं मालूम हो तो AP को उल्टा घुमा लो तो लास्ट में मिल जाएगा। 253 हमारा फर्स्ट हो गया तो इनडायरेक्टली हमें लास्ट का फर्स्ट हो जाएगा 13 8 और 3। अभी यहाँ पे से लास्ट फाइंड का मतलब आगे से 20 फाइंड कर लेंगे तो भी मिल जाएगा लास्ट का आंसर, राइट? तो इसमें A क्या होगा, A इज इक्वल टू 253। डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस अभी अगर नहीं मानो तो यहाँ पे इसको A1 A2 ले लो, 3 minus 8 ले लो, A2 minus A1। पीछे वाले हमेशा याद रखो फॉर्मूला का लॉजिक वही है, पीछे वाला नंबर आगे से माइनस होना चाहिए। तो 3 minus 8 ये लॉजिक है, कंसेक्यूटिव टर्म को देखना है और माइनस करना है, ऐसा नहीं कि 13 minus 253 कर दो। कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP की होनी चाहिए। 3 minus 8 कितना होगा, -5। ओके, A मिल गया, D भी मिल गया और हमें फाइंड करना है 28 टर्म। तो A20 is equal to A plus 19D। A is what, 253 plus 19, D is what, -5। so 253 minus plus minus minus 19 5s are multiply करो, 19 multiply by 5 which is 95 minus 253 which is 158, तो 158। तो पीछे से 158 होगा, राइट? 20 टर्म का आंसर क्या होगा, 158। अगर 253 फर्स्ट टर्म है, वैसे 20वां टर्म 158 होगा। ओके, ऑलराइट, मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन 31st और 41st क्वेश्चन। 41st क्वेश्चन में एक करेक्शन है, ये 3,3 की जगह होना चाहिए 6,3। ओके, तो ये डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना लो। रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल एक रफ डायग्राम बना लो रेक्टेंगल का। तो ये एक एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, A B C और D। तो पहला पॉइंट वाला A, सेकेंड वाला होगा B और C और लास्ट वाला D। ओके, तो हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना था, AB इक्वल टू CD होना चाहिए। सो AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर।
फॉर्मूला में x1 y1 ए बी के हिसाब से x1 y1 और ये x2 y2 ए बी फाइंड करना है, तो x1 y1 लिख दो ताकि मिस्टेक ना हो। x1 क्या है -2 -3 होल स्क्वायर, सॉरी x2 है 6, x1 -6 होल स्क्वायर प्लस y1 -3 -7 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, ओके y1 में y2 गलती से यहाँ पे y2 7 नहीं आएगा 3 आएगा, y2 ओके, तो प्लस y1 इज -3 और y2 है -3 होल स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 विच इज 100, 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10। सिमिलरली ऐसे ही DC फाइंड करना होगा, DC x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब DC के लिए फिर से वही लॉजिक, हमें DC फाइंड करना है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, x1 DC या CD 3 और फॉर्मूला में -5 ऑलरेडी और फॉर्मूला का भी माइनस, तो +5 हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 7 -1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज 64 प्लस 36 विच इज √100 एंड √100 इज 10। ए भी मिल गया और DC मिल गया, राइट। अभी रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, AD फाइंड करना होगा, तो ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल भी अगर इक्वल आया देन वी कैन से इट इज रेक्टेंगल। तो सिमिलरली पूरा समय ऐसे ही सॉल्व करना, AD फाइंड करना, A और D लेके सॉल्व करना है, A x1 y1 होगा और D होगा x2 y2, ओके। और BC भी ऐसे ही फाइंड करो और ये दोनों आ जाएंगे, ओके। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, डायगोनल AC आना चाहिए, AC फाइंड करेंगे और BD, यहाँ पे AC और BD का आंसर इक्वल आना चाहिए, जैसे मैंने AB और DC सॉल्व किया था, और AD और BC इक्वल आना चाहिए, देन वी कैन से इट इज रेक्टेंगल, ओके। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन। अभी 42nd क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रेशियो, तो याद रखो जब भी रेशियो फाइंड करना होता है लिख देना डायरेक्टली, लेट द रेशियो बी k:1, तो ये हमारा m1 है और दूसरा वाला है m2। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे हमेशा k:1 लिख के सम स्टार्ट कर दो, k:1 लिख दिया तो m1 m2 हो गया। हमारा पॉइंट है ए बी, तो डायग्राम रफ बना लो, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट है, ए और बी को कौन डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2, बी, ओके। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट है 4, 5। अभी हमें सेक्शन फॉर्म लगाना होगा, रेशियो दिया मतलब सेक्शन फॉर्म, इसका आंसर दिया है 2, बी है इसका कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, खाली यहाँ वैल्यू पुट कर दो और आ जाएगा आंसर 2, b इज इक्वल टू m1 क्या है k इंटू x2। अभी सेफर साइड a और b है, तो x1 y1 ये होगा और ये होगा x2 y2, x2 क्या है 4 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 इज 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 k इंटू y2 5 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 इज 2 अपॉन k प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 2, b इज इक्वल टू 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और ये आएगा 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1।
नाउ वी हैव टू फाइंड के फाइंड करना और बी भी फाइंड करना। तो क्या करोगे, पहले ये नंबर को इससे इक्वेट कर दो, इससे के मिल जाएगा। 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू के, और 2 1 से ही मल्टीप्लाई आएगा, 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 1। लाइक टर्म साथ में ले लो, 2 माइनस 1 4k माइनस 2k 1, और 4 माइनस 2 इज 2। तो के आ जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू के आ गया 1 अपॉन 2, राइट। तो 42nd क्वेश्चन में के इज डन। नाउ हमें नेक्स्ट पार्ट फाइंड करना है इसका बी। बी कैसे फाइंड करेंगे, वाई एक्सिस को इक्वेट कर लो, बी इज इक्वल टू 5k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1। अब के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बी इज इक्वल टू 5 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 की जगह हाफ प्लस 1। तो के की जगह लिखना है 1 अपॉन 2 प्लस 1। ऊपर अभी सॉल्व कर लो, b इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 प्लस 2। ओके, एलसीएम लेना होगा यहाँ पे, हाफ प्लस 1 अगर डायरेक्ट आता है तो अच्छा है, अदरवाइज एलसीएम यहाँ भी ले लो, अपॉन 1। तो एलसीएम आएगा 1, और यहाँ पे भी 1, सॉरी यहाँ 2 आएगा, तो आएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे एलसीएम 2 है तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 2 ज़ा 2। तो b इज इक्वल टू 5 प्लस 2 टू द 4 अपॉन, इसका एलसीएम और दूसरे का, दोनों एलसीएम आपस में कट जाएंगे, तो 5 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 विच इज b इज इक्वल टू 9 अपॉन 3। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, यहाँ पे डिनोमिनेटर के दोनों के एलसीएम 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, इसलिए नहीं लिखा है, ओनली न्यूमरेटर लिखा है, राइट। 5 प्लस 4 9 and 1 plus 2 3, तो b is equal to 3। तो 42nd question k is also done and b also done। 43rd question, now if a point p lies in the exterior of a circle, okay, OP is equal to 34, a line through p touches the circle at q, if pq is equal to 16 find the diameter। तो first of all डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक सर्कल, यहाँ पे 1 मिनट कट गया, ये 3, इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। फोर्टी थ्री क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन। नाउ 43rd क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है, इफ पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर, अभी बाहर किधर पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है, ये होगा सेंटर O, OP का साइज दिया हुआ है, OP इज 34, अ लाइन थ्रू A passes P touches at Q, a line through A and PQ हमें फाइंड कर, touches Q, ओके, फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करो, अ लाइन थ्रू P, एक लाइन है P से जो Q को टच हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ एक लाइन है P से जो Q को टच हो रहा है, सर्कल टचेस सर्कल, डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, एक लाइन है ये, तो एक तरह का टेंजेंट है, ये लाइन जा रही है, ये पॉइंट है Q, लाइन थ्रू P, एक लाइन है जो P से टच हो रही है Q को, और PQ का साइज 16 दिया है, और ये डायग्राम कंप्लीट, ये टेंजेंट तो 90 डिग्री होगा, अगर 90 है तो पाइथागोरस लगा लो, ओके। ये पॉइंट Q है, दिस इज Q, दिस पॉइंट इज Q। तो ट्राइंगल OPQ में पाइथागोरस 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर
प्लस QP स्क्वायर। OP कितना है, क्वेश्चन में OP दिया हुआ है 34। OQ कितना है वो हमें फाइंड करना है, वो रेडियस है, तो डायमीटर मिलेगा, प्लस QP 16 स्क्वायर। 34 का स्क्वायर निकालना होगा। सो 34 मल्टीप्लाई बाय 34 विच इज 1156 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 256, 16 into 16 विच इज 256 माइनस कर लो 1156 माइनस 256 which is 900. So 1156 minus 256 is equal to OQ square which is 900 is equal to OQ square. अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 900 का is equal to OQ square. तो 900 का स्क्वायर रूट होगा 9 का 3 होता है, अभी ये तरीका 9 का 3 है और 2 0 तो 1 0 बन जाएंगे स्क्वायर रूट में which is OQ. अभी OQ 30 है तो उसका डायमीटर डबल हो जाएगा, राइट। ये OQ डायमीटर, OQ रेडियस है, therefore diameter will be 30 into 2 which is 60. okay, और यूनिट आएगा सेंटीमीटर। so 43rd question answer is 60 centimeter. next question 44th question, find a radius of two concentric circles। फिर से वो सेम तरह का डायग्राम आएगा। concentric circle, एक सर्कल बना लो, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल, अब दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। एक सर्कल का रेडियस 7 है और दूसरे सर्कल का रेडियस 25 है। बड़े सर्कल 25 और छोटे का 7। हमें कॉर्ड फाइंड करना, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ लार्जर रेडियस टच अ सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ। फिर से वही लॉजिक से फिर से हमें कॉर्ड फाइंड करना होगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा। तो ये सर्कल का लेंथ फाइंड करनी है। अब लॉजिकली डायग्राम थोड़ा और रफ डायग्राम बनाया, एग्जाम और मार्क्स डायग्राम के नहीं होंगे तो नो प्रॉब्लम, बट थोड़ा और एक्यूरेट बनाना था। ये रफ कर देते हैं डायग्राम में, यहाँ ले लेते हैं इसको। ओके, सो ऐसा कुछ डायग्राम आएगा। ये है छोटे सर्कल का रेडियस 7, छोटा सर्कल इसका 7 रेडियस और बड़े सर्कल रेडियस 25। यहाँ पे टेंजेंट है तो 90 हो जाएगा। तो O A B, इसमें पाइथागोरस लगा लो, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है 25 का स्क्वायर, OB कितना है 7 का स्क्वायर और AB फाइंड करना है। 25 625 और 7 यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में, तो -49 7 का स्क्वायर AB स्क्वायर। तो 625 माइनस 49 576, तो AB स्क्वायर और 576 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। और 5 अगर याद हो 576 परफेक्ट स्क्वायर है 24 का। ओके, तो AB इज इक्वल 24, तो डबल करना है हमें, कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना, तो उसका नाम D नाम दे दो, AD। AD विल बी 2 into 24 which is 48 and unit is centimeter. So 44th question answer is 48 centimeter. Okay. Next question 45th question. Now 45th question we have to find median of the following distribution. अब median find करना है तो first of all इसको proper order में लिख दो। तो order में ये ऊपर आया class interval 0 10 to 20, 10 to 20 में आंसर 9 है। देन 20 to 30 इसका 11 फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। देन वी हैव 30 to 40 इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। देन 40 to 50 यहाँ पे 24। देन 50 to 60, मेक श्योर ये क्वेश्चन डेटा राइट कॉपी करना है। ओके 19, 60 to 70 9, 70 to 88 and 80 to 90 is 5। हमेशा टैली भी कर लो राइट अगेन, 9 11 15 24 19
985। ओके ना मीडियन में एक चीज़ याद रखनी कि हमें फ्रीक्वेंसी के बाद सी एफ फाइंड करना है। तो याद नहीं रहता है फॉर्मूला याद रखो, मीडियन की फॉर्मूला लिखो तो ऑटोमेटिकली सब याद आ जाएगा कि क्या क्या करना है। एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो पहला क्या दिख रहा है सर, सी एफ चाहिए, तो सी एफ क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एडिशन। सी एफ मतलब पहला 9 एज इट इज कॉपी करना है, फिर प्लस करो 9 प्लस 11, क्रॉस में प्लस करो 9 प्लस 7 कितना आएगा 20, इसको प्लस करो कितना आएगा 35, इस प्लस करो 20 प्लस 35 होगा, फिर इसको प्लस 50 और 59, इसको प्लस करो 69 79 तो 78, 88 तो 87, 97 95 और ये 100। ओके ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 100 ही होगा। ओके इसे बोलते हैं एन। तो एन अपॉन टू क्या होगा 50, एन अपॉन टू विल बी 50। अब मुझे चेक करना है कि 50 किसके अंदर पहले आएगा, 35 के अंदर आएगा। सी एफ में चेक करना है 50 किसके अंदर पहले आ सकता है, 35 के अंदर नहीं आएगा, 59 के अंदर आएगा। जिसके अंदर पहले लाई करेगा एन अपॉन टू वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एन होता 180 तो एन 1/2 क्या होता 90। अब 90 किसके अंदर पहले आएगा, 87 में तो नहीं आएगा, 90 इसमें आएगा ना, फिर अभी 90 इसके अंदर आएगा, तो ये होगा मेरे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में यही चेक करना है, एन का आधा कर लो और चेक करो किसके अंदर पहले आएगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल के लिए खाली बताया, अगर एन 180 होता तो 180 का आधा 90, 90 किसके अंदर आएगा 95 के अंदर पहले आएगा। तो वो ऐसे हमें चेक करना है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है मीडियन में एन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रॉपरली एन फाइंड करना, उससे उसके ही बेसिस पे मीडियन राइट आएगा। राइट अब हमें हर चीज़ मिल गई। मीडियन क्लास में ये लोअर लिमिट हो जाएगा। राइट मीडियन क्लास का लोअर लिमिट दे दिया हमें, ये हमारा लोअर लिमिट है, ये फ्रीक्वेंसी और ये ऊपर वाला सी एफ। तो मीडियन में खाली वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू है 40 प्लस एन अपॉन टू कितना है 50 माइनस सी एफ, सी एफ हमेशा ऊपर वाला होता है, मीडियन क्लास के ऊपर वाला सी एफ 35 अपॉन 5, सॉरी फ्रीक्वेंसी 24, और एच कितना होगा डिफरेंस, एच कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। सो 40 प्लस 50 माइनस 35 15 इंटू 10 तो इंटू 150 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो देख लो, 50 माइनस 35 15 होता है, 15 10 जा 150 अपॉन 24, तो 40 प्लस 150 अपॉन 24, एलसीएम मत लो इसमें मुझे डिवाइड कर लेना है, तो 150 डिवाइडेड बाय 24, चाहिए तो थोड़ा कटिंग कर लो फिर डिवाइड करो, 6.25, तो आंसर इज 46.25। ओके so 45th question answer is 46.25. Next question, which is 46th question. Now 46th question is about cards. One card is drawn from shuffled deck of 52 cards. Find the road of getting an ace. अभी इस कार्ड्स के बारे में डिटेल में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन आगे भी किया है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना बेसिक मालूम होना चाहिए, हमेशा एस कितने होते हैं, एस 4 होते हैं, हार्ट का, क्लब का, डायमंड का और स्पेड का। तो एस का आंसर हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस विल बी 4 एस होते तो 4/52, तो 2 to the 4, डायरेक्टली 4 से कट कर लो, 4 1 the 4, 4 1 the 4 एक बचेगा, तो 4 3 12, तो 46 फर्स्ट आंसर इज 1/13। सेकेंड नॉट एन एस, एस नहीं है, मतलब एस 4 छोड़ के सब ए डैश बोल सकते हो उसको, एस एस नहीं है, तो 52 में से तो 4 नहीं होते, 4 एस होते तो कितना हो गया 48/52, कट कर लो, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 4 1 the 4 3 का। ओके तो सेकेंड इज 12/13 एंड थर्ड एन एस ऑफ रेड कलर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब रेड कलर का एस, एस रेड कलर का, अब यहाँ पे इसके मार्क्स नहीं होते पर फिर भी योर चॉइस। रेड कलर के सिर्फ 2 ही होते हैं, तो 2/52, तो 2 1 जा 2 26 जा, तो थर्ड आंसर इज 1/26। ऑलराइट
नो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन. 47 क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है क्यू आर अपॉन क्यू एस. यहाँ पे करेक्शन रहेगा, ये पी क्यू एस होना चाहिए, पी क्यू एस और टी क्यू आर. ओके, पी क्यू एस एंड टी क्यू आर. अब डायग्राम देखो, पी क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू होना चाहिए, राइट. अब अगर मालूम हो बीपीटी का एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल में ए बी सी, ये सिर्फ समझने के लिए रफ वर्क है. पी क्यू पैरेलल है. प्रॉपर्टी एक है ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी. ये प्रॉपर्टी की तरह ही दिख रहा है डायग्राम क्वेश्चन में जो दिया है. क्यू आर क्या है, ये पूरा, और क्यू एस क्या है, ये आधा, राइट. और क्यू टी क्या है, ये पूरा. तो आइडियली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पी क्यू होना चाहिए था, राइट. पर पी क्यू की जगह क्या लिखा है लोग ने, पी आर दिया है. तो अगर पी आर को पी क्यू से इक्वल कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा. तो वही हमें ट्राई करेंगे. तो गिवन क्या दिया है, पहले वो लिख दो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और दिया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. टू प्रूफ ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर. ओके, तो प्रूफ करना है. तो प्रूफ पहले जो क्वेश्चन में दिया उससे स्टार्ट करते हैं. एंगल 1 एंगल 2 से इक्वल है. डायग्राम देख लो, डायग्राम में ऐसा कुछ है, ये P है, ये Q है और ये R है. तो एंगल 1 यहाँ पे और एंगल 2 यहाँ पे है. एक प्रॉपर्टी है, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं. तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, तो वी कैन से PQ विल बी इक्वल टू PR. और जो मैंने स्टार्टिंग बोला था PR की जगह PQ प्रूफ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. हो गया प्रूफ, PR की जगह PQ. तो PR की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन में. तो क्या आ जाएगा, ये QR अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पी क्यू आ गया. इसका मतलब ये बीपीटी का लॉजिक, ये रेशियो वाला एक कंसेप्ट लग सकता है. बीपीटी का तो नहीं, बट सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज हो सकता है. ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन में जो पूछा है वो प्रूफ कर लेते हैं. इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इसमें हमें प्रूफ करना है दो साइड होने चाहिए और एक एंगल. तो हमें आ गया क्यू आर है इसमें, यस. क्यू एस, हाँ इसका क्यू एस भी है, और क्यू टी, ओके क्यू टी भी है, और पी क्यू. चेक करो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे सब अवेलेबल है वो ट्राइंगल में. तो ये दो साइड आ जाएंगे. तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू. और दोनों ट्राइंगल में एंगल Q कॉमन है. चेक करो, पी क्यू एस में भी एंगल Q आ रहा है और टी क्यू आर में भी एंगल Q आ रहा है. therefore एंगल Q is common. therefore by side angle side triangle PQS is similar to triangle TQR, and hence proof. next question 48th question. ना 48th क्वेश्चन में हमें फिर से बीपीटी का, सॉरी इसमें बीपीटी का लॉजिक यूज करना है. पहले डायग्राम बना लेते हैं. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें ई और एफ पॉइंट है. एक ई है पी क्यू का, तो ई है पी क्यू का है, और एफ पी आर का है. तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर इज गिवन इन क्वेश्चन. मतलब यहाँ पे बीपीटी लग सकता है आराम से, राइट. तो पहला पार्ट करते प्रूफ. ई एफ पैरेलल टू क्या दिया है, ई पी 3.9 ये दिया है, और ई क्यू दिया है, और पी एफ दिया है, और एफ आर दिया है. तो हमें डायरेक्टली बीपीटी लगाना है. अगर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, वी कैन से व्हाट, पी ई अपॉन ई क्यू. ये बीपीटी थ्योरम है, ये याद रखना चाहिए. पी एफ अपॉन एफ आर. तो पी की वैल्यू कितनी है, 3.6 अपॉन, सॉरी पी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3.9 अपॉन ई क्यू. ई क्यू इज व्हाट 3, पी एफ है 3.6 अपॉन ये एफ आर होगा. ओके, एफ आर कितना है 2.4. अब दोनों सेम आ रहा है कि नहीं हमें वो चेक करना है. तो इसे कट करो, 3 1 जा
3 1.3 है, तो आगे वाला 1.3 आया, और ये 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा, तो ये आया 3/2 विच इज़ 1.5। ये तो नॉट इक्वल है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन में दिया, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR होगा, इसमें होगा EF नॉट पैरेलल, स्टेटमेंट लिख सकते हो, या नॉट पैरेलल टू QR। ओके, सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही चेक करना है, P/QE और P/FR। तो सिमिलर ऐसे चेक करना है हमें सेकेंड पार्ट का भी। चलिए सेकेंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं, स्पेस में आ जाएगा। P/QE इज इक्वल टू PF/FR। ये P है, जिस P कितना है 4/QE 4.5 इज इक्वल टू PF 8/RF 9। तो ये पॉइंट हटा दो पहले, इसका 440 बन जाएगा। ये पॉइंट 4.5 का पॉइंट पहले तो 10 आएगा, 4 × 10 40, और नीचे वाला 45 इज इक्वल टू 8/9। 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा, दोनों सेम है, देयरफॉर EF पैरेलल टू QR। वैसे ही लास्ट पार्ट सॉल्व करना है, PQ अपॉन, ये BPT का कॉरोलरी यूज किया है, PQ मतलब पूरा पार्ट, और PR ये पूरा पार्ट, दूसरा पूरा पार्ट, और दूसरा है PE हाफ पार्ट और PF हाफ पार्ट। हमें ये वाला रेशियो यूज करना हो। BPT के 3 थियरम है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम और क्वेश्चन के हिसाब से हमें चेंज करना हो। तो क्या फॉर्मूला है, PE अपॉन होल टर्म, इसलिए इस बार EQ का यूज नहीं है, तो इस बार PQ आएगा, और यहाँ पे आएगा PF अपॉन होल, यहाँ पे होल क्या है PR। P कितना है यहाँ पे 1.28, सॉरी PE नहीं है, PE दिया हुआ है 0.18 अपॉन PQ इज 1.28। PF कितना है 0.36 अपॉन PR 2.56। दोनों कट करो, जो आंसर आ रहा होगा अकॉर्डिंगली उसको लिख देना है, राइट। तो 48 क्वेश्चन, इसके फर्स्ट वाला नॉट पैरेलल, सेकंड वाला पैरेलल है, और लास्ट वाला भी पैरेलल आएगा। ओके, कट करने के बाद देख लो, यहाँ पे कटिंग कर लो। कट करने नहीं आता ऐसे लिख दो, दोनों में पॉइंट नहीं है, दोनों में 2 पॉइंट तो ऐसा लिख सकते हो, और इसमें भी 2 पॉइंट तो इसको भी ऐसा लिख सकते हो। तो इसकी कटिंग कर लो। 18 का मल्टीपल है 128, तो अकॉर्डिंगली 128 डिवाइडेड बाय 18। ओके, पूरा डिविजिबल नहीं, मतलब 4 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 9/64। सिमिलरली 4 9 ज़ा 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा, तो ये भी आया 9/64। दोनों सेम आए, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। ओके, सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, which is 49th question. Now 49th question, in a right angle triangle, one side of forming right angle is equal to 4 more than the twice of the other side, और area of triangle is 120. Find the perimeter of triangle. इसमें रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन में क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसे बोलते राइट एंगल ट्राइंगल, वन ऑफ द साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल, मतलब ये और ये दोनों में से एक होगा, तो एक को x ले लो। ओके, ये इसको x ले लो, इज 4 सेंटीमीटर मोर, तो +4, देन द लेंथ, देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड, ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड, ऐसा कुछ होगा। वन साइड ये x समझो, लेट्स से ये साइड x है, दूसरा साइड क्या है 4 ज्यादा है, 4 मोर, देन ट्वाइस द लेंथ, तो इसका अगर x है तो ट्वाइस या 2x हो जाएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल 120 दिया है, फॉर्मूला हमें ऑलरेडी मालूम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला वैल्यू दी है 120 इज इक्वल टू 1/2, और बेस कितना है x, और हाइट कितना है 2x + 4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से
240 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 4x, सब में 2 कॉमन है तो 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इससे इक्वेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा ताकि सॉल्विंग इजी हो जाए। -120 इक्वल टू 0, सबको एक तरफ ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू, अभी इसका -120 का मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो 120 के फैक्टर्स निकाल दो जिसमें 2 आ जाए। 2 60 ज़ा, 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। वी नीड आंसर 2। 15 होता है, 2 to the 4 4 to the 8, इससे नहीं आ रहा है, हमें पेयर ढूंढना है जिससे हमारा आंसर आ जाए। ओके, सो 2 to the 4 4 to the 12, तो 2 to the 4 4 to the 12, इससे 12 आ रहा है और इससे 5 to the 10 आ रहा है, तो 12 minus 10 will give you 2x, x square plus, so 12x minus 10x, इससे +2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 120 भी आ रहा है। 120 इज इक्वल टू 0। अगर नंबर बड़ा होगा तो ये वाली मेथड से ही सॉल्व हो सकता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी सेम आंसर आएगा। इन दोनों में कॉमन x प्लस 12, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे भी x प्लस 12, तो x प्लस 12 एंड सेकेंड इज x माइनस 10। ये वाला प्लस आ रहा है तो यह नेगेटिव हो जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू -12 एंड यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 10। क्वेश्चन पूछा है पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल का। अभी हमें क्या मिल गया है, इनडायरेक्टली ट्राइंगल के साइड्स मिल जाएंगे, राइट। ये 10 वाला ये वैलिड साइड है तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये 10, ये x का आंसर 10 आ गया। अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दो, 2x प्लस 4 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ये दूसरे साइड का साइड में आंसर मिल जाएगा। तो इसको पहले थोड़ा इरेज कर देते हैं, रफ वर्क। ट्राइंगल के साइड्स, एक साइड मिल गया है, दूसरा साइड फाइंड कर लेंगे वैल्यू पुट करके। तो ये वाला साइड 10 हो गया, राइट। अभी 2x प्लस 4 फाइंड करना, 2x प्लस 4 फाइंड कर लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो 2 इंटू 10 प्लस 4 विच इज 20 प्लस 4 विच इज 24, अभी 24 होगा। सेकेंड साइड 24 का होगा, तो ये वाला साइड का आंसर है 24। बेस का साइज है 10। अभी पाइथागोरस मार के थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो, या ट्रिपलेट दिख ही रहा है, 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 576 प्लस 600 26 होगा। तो यहाँ पाइथागोरस मार लो, ए बी सी, हमें पेरीमीटर फाइंड करना तो इसलिए तीनों साइड फाइंड करना होगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 24 का स्क्वायर, बी सी कितना है 10 का स्क्वायर विच इज 576 प्लस 100 विच इज 676। अब ए बी हो जाए, ए सी हो जाएगा 26, तो थर्ड साइड मिल गई 26। पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर विल बी जो तीनों साइड का प्लस, तो 24 प्लस 26 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 50 60। पेरीमीटर विल बी 60 सेंटीमीटर। इसमें कंसेप्ट भी यूज कर सकते फॉर्मूला से, पर ये मेथड से भी चलेगा। तो 49 का आंसर है 60 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन विच इज फॉर AP। तो A7 दिया, A7 मतलब क्या होता है, A प्लस 6D दिया हुआ है, A प्लस 6D 108 है, ओके। और A11 मतलब क्या दिया हुआ है, A प्लस 10D, तो A प्लस 10D दिया हुआ है 212। फिर से वही लॉजिक, एलिमिनेट करके फाइंड कर ले, तो पहले जो बड़ा है ऊपर लिख दो, A प्लस 10D इज इक्वल टू 212, और दूसरे इक्वेशन की साइन चेंज कर दो, -A माइनस 6D इज इक्वल टू -108। एलिमिनेट कर लो, ये 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 212 से 108 माइनस कर लो, सो 212 माइनस 108, so 104, तो D इज इक्वल टू 104 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
2 बचा तो 4 6 तो डी आ गया हमारा, डी आ गया तो ए भी आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 6d, a प्लस 6d इज इक्वल टू 108, डी के लिए यहाँ पुट कर दो, a मिल जाए, a इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू डी, 26 इज इक्वल टू 108, a प्लस 6 इंटू 26, 6 मल्टीप्लाई बाय 26 विच इज 156, 156 is equal to 108. Okay, a is equal to 108 minus 156, तो माइनस कर लो 108 minus 156 तो 48, तो माइनस 48, a is equal to माइनस 48, a मिल गया और d मिल गया। हमें फाइंड करना 100 टर्म, तो 100 क्या होगा, a प्लस 99d, a is what minus 48 plus 99 into d, d is 26, so minus 48 plus 99 into 26, okay, so which is 2574 minus 48 which is 2526, okay, so this is equal to 2526, so 50th question answer is 2526, 100 term answer is 2526. next question 51st question which is mode, मोड पूछा है इसमें अभी मोड का फिर से सेम लॉजिक, सबसे इजी सब आया है, मतलब मोड आया, राइट। मोड में क्या होता है, मोड दिया हुआ है 39, अब 39 किसके बीच में है, कौन से क्लास इंटरवल के मोड आता है 39, ये इंटरवल में ही 39 आएगा, तो ये हमारा मॉडल क्लास है, इसे बोलेंगे F1, सबसे बड़ा नंबर यही होगा, इससे पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2, ओके। फॉर्मूला लिख दो, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना दिया हुआ है, L हमेशा मॉडल क्लास का ही होता है, तो 35 है लोअर लिमिट, प्लस F1 कितना है 7 माइनस F0 इज A अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू 7 माइनस F0, F0 इज A माइनस F2, F2 इज 4, ये हमारा इंटू H, H मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 10 का डिफरेंस है 10, सो और मोड क्वेश्चन में दिया है 39, तो 39 और 35 लाइक टर्म साथ में माइनस हो जाएंगे, 39 माइनस 35 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला एज इट इज कॉपी होगा, 7 माइनस A इंटू 10 और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 14 माइनस A माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 7 माइनस A इंटू 10 अपॉन 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस A, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस A इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर लो 7 10 10 70 और माइनस A इंटू 10 10A, तो 4 10 40, 4 इंटू A 4A इज इक्वल टू 70 माइनस 10A, लाइक टर्म्स साथ में ले लो A और A को, तो ये इधर आ जाएगा 10A माइनस 4A इज इक्वल टू 70 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 6A इज इक्वल टू 30, तो A विल बी 30 अपॉन 6, 6 1 6 5, so A is equal to 5, so 51st question A is equal to 5. नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd, इसमें मीडियन फाइंड करना, तो मीडियन में वही लॉजिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा लिख दो, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से
60। सबकी फ्रीक्वेंसी दिए, फ्रीक्वेंसी पहले का 5 है, देन P, देन 20, 15, Q एंड 5। अभी P और Q फाइंड करना है। अभी भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, ध्यान में रखो कि हमें वही लॉजिक से करना होगा, मीडियन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसे से सोचना है। तो CF पहले फाइंड कर लेते हैं। CF कितना है, क्वेश्चन में CF दिया हुआ है, तो CF फाइंड कर लेते हैं। CF फ्रीक्वेंसी से फाइंड होगा, ओके। तो CF होगा 5, पहला नंबर 5 एज इट इज कॉपी, 5 प्लस P, फिर से प्लस करो क्रॉस में, 5 प्लस 20 विच इज 25 प्लस P, फिर से प्लस करो, कितना 30, तो 40 प्लस P, ये होगा 40 प्लस P प्लस Q, ये P है, और ये लास्ट में 45 प्लस P प्लस Q, और इसका प्लस क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंसी, इसका प्लस 60 दिया है क्वेश्चन में, 60 के बराबर। तो ये क्या होगा, P प्लस Q विल बी 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, तो P प्लस Q हो जाएगा 15। मतलब इसका प्लस भी कर दो, कितना आ रहा है 5 प्लस P, ओके। इसका रिक्वायरमेंट नहीं वैसे तो। अभी हमें बोला है कि मीडियन 28.5, मीडियन 28.5 किसके बीच में आएगा, 28.5 ये इंटरवल के बीच में आएगा, तो इसे हाईलाइट कर दो, यहाँ पे 28.5 आएगा, तो ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट 20। फॉर्मूला लिख दो और आंसर ले आओ, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.5, तो 28.5 इज इक्वल टू L कितना है 20 प्लस N अपॉन 2, N मतलब 60, इसका टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली 60 अपॉन 2, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 60, तो 60 का हाफ 30 माइनस CF, हमेशा CF ऊपर वाला होता है, तो 5 प्लस P, 5 प्लस P अपॉन फ्रीक्वेंसी दिया है क्वेश्चन, डेटा क्या था 20 इंटू H, H मतलब डिफरेंस कितने का 10 का, 0 0 कट, तो 28.5 20 माइनस कर लो, 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 ब्रैकेट ओपन माइनस 5, ये माइनस P अपॉन 2, ये आएगा 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस P अपॉन 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 85 2 ज़ा 170 होता है, मतलब 17.0 इज इक्वल टू 25 माइनस P, P यहाँ पे ले लो राइट में, तो P इज इक्वल टू 25 माइनस 17, 17 का पॉइंट हटा दिया, 17.0 लिखो या 17 दोनों सेम होता है, तो P आ जाएगा, माइनस कर लो, आ जाएगा 8, और P के लिए यहाँ पुट कर दो 8 प्लस Q इज इक्वल टू 15, तो Q हो जाएगा 15 माइनस 8, तो Q विल बी 7। ऑलराइट, तो 52nd क्वेश्चन, P is equal to 8 and Q is equal to 7. Now last question, sorry, second last question, 53rd question। 53rd क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, 1 to 7 8 सारे नंबर्स दिए इसमें, ओके। गेम है स्पिनिंग एरो का, सारे नंबर्स दिए उसमें, पहला फॉर प्रोबेबिलिटी इट विल बी कमिंग 7, 7 कितने बार, एक ही बार आ सकता है, तो फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। डायरेक्ट आंसर्स मत लिखना, मेक श्योर मेथड से सॉल्व करो जितना हो सके, तो फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं। अगर इन केस आपने रॉन्ग भी किया हो, फॉर्मूला के मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर्स मत लिखो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके। तो पहले का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 विल बी, नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम कितना है 7, एक ही बात है, अपॉन टोटल आउटकम अपॉन 8, तो 1 अपॉन 8, ओके। 53rd क्वेश्चन में पहले का आंसर आएगा 1 अपॉन 8। सेकेंड क्वेश्चन, a game of choice consists of spinning an arrow which consists of rest point at one the number the equal likely outcome, okay ठीक है बराबर ही है। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, greater than 9
अब ग्रेटर देन 9 चाहिए तो हमारा उसका आंसर क्या होगा, 9 आ ही नहीं सकता है, राइट। तो आंसर आएगा 0/8 विच इज 0। ओके। थर्ड इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने बार आ सकता है? ऑड नंबर हमारे पास 1, 3, 5 और 7 तीन है, तो सॉरी 1, 3, 5, 7 4 है, तो 4/8 तो 1/2। फोर्थ क्वेश्चन एन इवन नंबर। इवन नंबर में हमारा इवन नंबर भी 4 ही होंगे, 4/8 विच इज 1/2। और फिफ्थ क्वेश्चन में नंबर लेस देन 5। नंबर लेस देन 5 5 से कम। ओके 5 से कम कितने नंबर्स होंगे? 4 नंबर है, तो 4/8 तो 1/2। ओके, सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 54th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास क्या दिया? सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है 7। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया है, तो लेंथ 28 है, ब्रेथ है, सारे डायमेंशंस दिए हुए, लेंथ 28 और ब्रेथ 22। ओके, तो लेंथ 28 एंड ब्रेथ इज 22। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल हिटिंग द रेक्टेंगल हिट द सर्कल। अभी सर्कल पे जाएगा, ये रेक्टेंगल में एक सर्कल बना है, सर्कल पे एम होगा कि नहीं वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट का आंसर होगा ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आंसर हमें हिट होना, बॉल पे हिट होना चाहिए, राइट, सर्कल में हिट होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, फेवरेबल आउटकम होगा एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल आउटकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। Okay, so area of circle which is pi r square upon area of rectangle L into B। अब रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है और पाई के लिए 22/7 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, तो 7 7 कट जाएगा अपॉन L इंटू बी। L इंटू बी कितना है? 28 इंटू 22, तो 22 इंटू 22 इंटू 7 which is so 22 into 7 which is 154 upon 28 into 22। ये 11 टू ज़ा, ये 11 ज़ा 11, 4 बचेगा, 11 4 ज़ा 44। ओके, तो 154 अपॉन 11 डिवाइड करें तो 14 आ रहा है, बराबर है। 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, तो 1/4। सेकेंड पार्ट का आंसर है टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा आर प्लेइंग अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। तो रेशमा का क्या होगा? इस 1 से माइनस कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विल बी 1 माइनस 0.62, क्योंकि एक फॉर्मूला है विनिंग प्लस लूजिंग इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस 0.62, 1 माइनस 0.62 विच इज 0.38। ऑलराइट, सो आई होप ये समझ में आ गया हो। थैंक यू।